दशहरे के बाद अब त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू परंपरा में एक विशेष त्योहार और भी है जिसे कि देश भर के कोने कोने में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ की। तो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ और उन्नत भविष्य को ध्यान में रख करके करवा चौथ का व्रत करती हैं। माँ चौथ माता की पूजा की जाती है, निर्जला व्रत करती हैं। सुबह से लेकर के शाम तक अपने पति की लंबी आयु की कामना को ध्यान में रख कर के पूजा पाठ करती हैं, कथा भी सुनती हैं। बहुत सारे नियम और बहुत सारी परंपराओं को ध्यान में रख कर के ये व्रत पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम इसी को लेकर के बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी सिंह और हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश व्यास जी। नमस्ते योगेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। और आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है ये सभी को पता है कि हर सुहागिन अपने पति की लंबी आयु चाहती है और उसी मंशा से वो ये व्रत भी करती है पूरे निष्ठा के साथ में जी। लेकिन इसके पीछे बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं, कुछ आप भी बताएं। हाँ, करवा चौथ का जो पर्व है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक अटूट अंग माना जाता है। करवा चौथ का पर्व भारतीय परंपराओं और मान्यताओं का एक विशेष पर्व माना गया है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व तो है ही। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र, उन्नति के साथ ही उसके स्वस्थ जीवन की भी कामना करती हैं। इस दिन माता करवा, गणेश जी, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ में ही चंद्रदेव का भी पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान जो चंद्रदेव है वैवाहिक सुख को प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ ही चंद्रदेव को आयु, समृद्धि और शांति के साथ ही मन का भी कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा वैवाहिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह है और चंद्रदेव की पूजा से जीवन साथी की आयु में भी एक तो वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा, करवा चौथ का जो व्रत है उसका एक धार्मिक महत्व ही है। इसके साथ में यह पर्व पति पत्नी के रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करता है। इस व्रत से पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास में बढ़ोतरी होती है। यह त्यौहार महिलाओं को भी एक साथ लाने का एक प्रयास है, क्योंकि उस दिन कई सारी महिलाएं एक साथ एकत्रित होती हैं। जिन कुंवारी स्त्रियों का विवाह तय हो गया है तो वे भी करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से कर सकती हैं। इस त्यौहार से एक करवा नामक देवी की विशेष कथा जुड़ी हुई है। यहाँ पर करवा नामक देवी अपने पति के प्रति बेहद समर्पित जीवन जीती थी। एक दिन जब उनके पति तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए गए थे तो तभी एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया और करवा ने अपने पति की रक्षा के लिए एक संकल्प के माध्यम से मगरमच्छ को एक सूती धागे से बांध दिया। फिर उसने यमराज से प्रार्थना की कि हे देव, आप इस मगरमच्छ को दंडित करें और उसके पति की रक्षा करें। यमराज भी करवा के समर्पण से बेहद प्रभावित हुए और मगरमच्छ को दंडित उन्होंने किया। इसके साथ ही उनके पति को दीर्घायु प्रदान की। उस दिन चतुर्थी तिथि थी, तो माता करवा और चतुर्थी तिथि को जोड़ करके पौराणिक कथा के अनुसार करवा चौथ का व्रत किया जाता है और माता करवा की पूजा की जाती है और इस दिन करवा भरने का भी विधान माना गया है। अच्छा, ये नई चीज़ मैं आपसे सुन रही हूँ। मैं अब तक मैं चौथ माता ही जानती थी और करवा जो कि महिलाएं लाती हैं और उसको समर्पित करती हैं, लेकिन करवा माता ये वाकई में मैंने पहली बार सुना और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ नया आपसे ही हम जान पाएंगे। योगेश जी, हर बार तिथि को लेकर के कि कौन सा व्रत किस तिथि पर होगा, तारीखों को लेकर के बड़ी उलझन सी रहती है। तो इस बार का करवा चौथ का व्रत कब है और कोई शुभ संयोग तो इस बार भी शायद बन रहा हो, तो ज़रा बताएं। देखिए, प्रत्येक जो व्रत है वो तिथि के अनुसार चलता है और तिथि का उदय कब हुआ और समाप्त कब हुआ इसके अनुसार ही उस पर्व को मनाया जाएगा। तो पंचांग के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो 20 अक्टूबर को सुबह 6:47 पर प्रारंभ हो रही है और इसका जो समापन है वो अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह 4:18 पर होगा। तो इस उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष का जो करवा चौथ का पर्व है वो 20 अक्टूबर को ही रविवार के दिन मनाया जाएगा। एक तो ये। दूसरा, शुभ नक्षत्रों की बात करें तो इस दिन शुभ नक्षत्र के रूप में आपको
कृत्तिका नामक एक शुभ नक्षत्र सुबह 8:32 तक देखने को मिलेगा। उसके बाद में चंद्रमा का ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा और इसी रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाएगा, जो कि बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाएगा। इस दिन व्यतिपात योग, वरियन योग भी उपस्थित होंगे और इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च वृष राशि में उपस्थित होकर शुभ फल महिलाओं को प्रदान करेंगे। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त इस बार क्या रहने वाला है योगेश जी, और चंद्रोदय का समय? और ये चंद्रोदय का समय जो होता है ना, ये खासा महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं दिन भर शाम की तैयारियां करती हैं, पूजा भी करती हैं, और पूजा की भी अलग अलग विधि होती है। आप कुछ महिलाएं तो सवेरे ही जो है वो कथा सुन लेती हैं, कुछ दोपहर बाद सुनती हैं, तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। फिलहाल चंद्रोदय का समय ज़रा बताएं। जी देखिए, चंद्रोदय वैसे तो लगभग 7:45 बजे के आसपास होना है, लेकिन शहरों के हिसाब से चंद्रोदय का समय सब जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। पूजा के मुहूर्त की बात करें तो इस वर्ष करवा चौथ पर्व पर पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:40 से लेकर लगभग 7 बजे तक का श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाएगा। इस श्रेष्ठ मुहूर्त में की गई पूजा निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। और चंद्रोदय की बात करें तो जयपुर शहर में शाम को लगभग 8:05 पर चंद्रोदय होगा और इस चंद्रोदय के समय पूजा करके अर्घ्य दिया जाएगा और व्रत की पालना हमें देखने को मिलेगी। योगेश जी, पहले जब व्रत त्योहार जब हुआ करते थे तो उस वक्त जो कथाएं थी वो कथाएं सुनाने के लिए हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, और जो दादी नानी होती थी वही अपने घर में अपनी बहुएं हैं, पोतों नाती की बहुएं हैं, सबको वो कथा सुनाया करती थी। लेकिन आजकल का तो ज़माना ही एडवांस हो गया है। आप यूट्यूब पे गए और आप वहाँ पे डालिए करवा चौथ की कथा, फटाफट से कथा आ जाती है, लेकिन उसमें संदेह ये हो जाता है कि 2 से 3 अलग अलग तरह की कथाएं हैं। अब जिन्होंने कथा नहीं सुनी है, अब वो मन में उनके संशय तो रहता है कि भाई कौन सी वाली सुननी है। तो क्या सभी कथाएं जो होती हैं वो कारगर होती हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि व्रत अधूरा रह जाता है? कौन कौन सी कथाएं होती हैं, ज़रा वो भी बता दें। देखिए, पौराणिक बहुत सारी कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, जिनमें आपने सत्यवान सावित्री वगैरह की कथाएं सुनी होंगी। तो बात यह था कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का जो व्रत है वो माता गौरी ने भगवान शंकर जी के लिए रखा। इस दिन उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर चांद को अर्घ्य भी दिया। तब से करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये तो सबसे पहले बात हुई। फिर बाद में बहुत सारी पौराणिक कथाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें एक महाभारत की एक कथा है कि महाभारत में भी एक कथा ये मिलती है कि जब अर्जुन युद्ध करके नीलगिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रौपदी बहुत ज़्यादा चिंतित थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करने का विधान बताया। तो उन्होंने व्रत रखा और इस कारण से ही अर्जुन सुरक्षित वापस आ सके। तो इस कथा को भी करवा चौथ से जोड़कर देखा जाता है। एक वीरावती की कथा काफ़ी प्रमुख है और काफ़ी प्रचलित भी है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक वीरावती नाम की एक धर्मनिष्ठ एक राजकुमारी थी और अपने 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। तो विवाह के बाद जब वीरावती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तो अपनी बहन की ऐसी हालत को देखकर उसके जो भाई थे वो काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का प्रयोग करके नकली चंद्रमा वहाँ पे बना दिया। तो वीरावती ने नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ लिया और जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने यह किया तो उसको अपने पति के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना मिली। इससे वह अत्यधिक दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। तब इंद्राणी प्रकट हुई और उनसे कहने लगी कि आप अपनी पति की लंबी आयु के लिए श्रद्धापूर्वक फिर से करवा चौथ का व्रत रखिए। उन्होंने भक्तिपूर्ण तरीके से समर्पण भाव से करवा चौथ का फिर से व्रत रखा, माता पार्वती की पूजा की, तो देखने को मिला कि इससे उनके पति जीवित हुए और फिर से स्वस्थ हो गए। एक अन्य कथा और देखने को मिलती है सत्यवान सावित्री की, जो कि बेहद प्रचलित कथा है। तो इसमें पतिव्रता जो सावित्री थी तो उनके पति सत्यवान को लेने के लिए जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस देने की प्रार्थना की, मगर यमराज ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी, नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल छोड़कर यमराज के पीछे जाने लगी। इस प्रकार से पतिव्रता सावित्री की
हट को देखकर यमराज को उन पर थोड़ी दया आ गई, तो उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का वर उनसे यमराज से मांगा, तो यमराज ने भी तथास्तु कह दिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी, तो यमराज को उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को फिर से जीवित करना पड़ा, क्योंकि 100 पुत्रों का उन्होंने वरदान दिया था। तो तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला इस करवा चौथ के व्रत का वो पालन करती हैं। योगेश जी, अब हम बात कर लेते हैं स्त्री से जुड़े हुए उस विषय की जिसे कि श्रृंगार कहा जाता है, और श्रृंगार को लेकर के कई मजाक भी किए जाते हैं लेकिन 16 श्रृंगार जो होते हैं, क्या वास्तव में ये 16 ही होते हैं? और इनका करवा चौथ से जुड़े हुए क्या महत्व होता है? क्योंकि उस दिन जो होती है वो स्त्री हर एक श्रृंगार में से एक छोटी बड़ी चीज का पूरा ध्यान रखती है, तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा आप बता दें। करवा चौथ के व्रत में 16 जो श्रृंगार हैं, इनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं का एक विशेष पर्व है। पति की लंबी आयु, उसकी उन्नत स्वास्थ्य के लिए ये जो व्रत है वो किया जाता है। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियों द्वारा 16 श्रृंगार भी किए जाने की एक प्रथा है, जिसका एक अपना विशेष महत्व भी है। करवा चौथ पर महिलाएं सुहाग से संबंधित सभी वस्तुओं को धारण करके पूजा और व्रत की पालना करती हैं। इसके साथ ही जो सुहागिन स्त्रियां हैं, करवा चौथ पर अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। इसके भी शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और 16 श्रृंगार की अगर बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत है वो स्नान के माध्यम से ही शुरू हो जाती है। तो सर्वप्रथम स्नान किया जाता है, उसके बाद में मंगलसूत्र है, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, नथ, गजरा, फिर मांग टीका है, झुमकी, बाजूबंद, कमरबंद, बिछिया, पायल और अंगूठी आदि इन 16 श्रृंगारों का प्रयोग करके जो स्त्रियां हैं उस दिन इस व्रत की पालना करती हैं। करवा चौथ पर किस तरीके से पूजा की जाए, इसके सबके अपने अपने विधान होते हैं और उसको लेकर के भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके हर मुद्दे को सिस्टम तक पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो। मैं समाचार प्लस में एक साल करने पर बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से आप समाचार प्लस के माध्यम से जनता की जो सच्चाई है, पीड़ा है, उसको अच्छाई के साथ आप उठा रहे हो और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आप उसको बड़ी गंभीरता से और उसको उठाओगे, यही मैं आपको ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे करवा चौथ पर पूजा की विधि की। तो पूजा की विधि देखिए अलग अलग होती है। पंजाबी भी व्रत करती हैं महिलाएं, राजस्थानी महिलाएं भी व्रत करती हैं। पंजाबी जो महिलाएं होती हैं उनमें सुबह 4 बजे सरगी खाने का नियम होता है और उसके बाद में उनकी पूजा की विधि कुछ अलग होती है। ऐसे थाली लेकर के घुमाती हैं वो, ये मैंने देखा है ना। राजस्थानी महिलाओं में ये सब परंपराएं नहीं होती हैं। पूजा की एक सटीक और सही विधि क्या होगी, थोड़ा सा उसको लेकर भी बता दें। देखिए, क्षेत्र के हिसाब से पूजाओं की व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन अपन बात करते हैं सामान्य जो कॉमन पूजा सबके लिए एक जैसी चल जाए। तो करवा चौथ के पर्व पर विधि विधान से की गई पूजा का अपना एक विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें और उस पर चौकी बिछाएं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर शिव जी, पार्वती जी की पूजा करें। उन्हें फूल, अक्षत, सिंदूर, घी का दिया, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फिर करवे में पानी और चंदन भर के माता पार्वती के सामने रखें। करवा चौथ की कथा सुने या पढ़ें और पूजा के दौरान अपने मन में पति की लंबी उम्र, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। करवा चौथ का जो व्रत है वो रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान, उसमें चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, शीशा, कंघी, रिबन और शगुन के जो सामान है वो रख सकती हैं। फिर इस जो सामान को वो महिलाएं अपनी सासू माँ, जेठानी या फिर किसी विवाहिता वरिष्ठ महिला को वो दे सकती हैं। पूजा की थाली में लाल रंग की सामग्री रखें और लाल या नारंगी रंग का जो सिंदूर है वो प्रयोग कर सकती हैं। पूजा की थाली में कलश या करवे का रंग भी अगर लाल होता है तो काफ़ी शुभ माना जाएगा। आपको कलश पर कलावा भी बांधना चाहिए। पूजा की थाली में घी का दीपक, फूल, हल्दी, चंदन, मिठाई, शहद, कुमकुम
और एक छलनी का आपको विशेष प्रयोग करना है और पानी से भरा हुआ एक लोटा भी रखना है। शाम को चंद्रमा निकलने पर उस पर अर्घ दें और फिर चांद देकर पति के हाथ से थोड़ा सा जल भी पिया जाता है। इसके बाद व्रत की पालना होती है। व्रत की पालना करने का भी नियम होता होगा, और कुछ महिलाएं तो निर्जला व्रत रखती हैं योगेश जी। कुछ महिलाएं जैसे जब कहानी सुनने के बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीती हैं, चाय या कॉफ़ी जो भी वो पीना चाहें वो, और कुछ महिलाएं तो वो पानी की घूंट भी जब तक चंद्र उदय नहीं होता है, चांद देखने के बाद ही पीती हैं। तो निर्जला व्रत काफ़ी अहम होता है। इसकी क्या विधि है, क्या परंपरा है, किस तरीके से इसे निभाया जाए, वो भी ज़रा बता दें। देखिए, जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उन सब में हमने देखा है कि जो व्रत है वो देवियों ने निर्जला ही किया है। तो ऐसी स्थिति में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी इस व्रत को निर्जला के रूप में ही पालन किया जा रहा है। करवा चौथ के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद से ही कुछ भी खाने पीने से परहेज करते हुए इस व्रत का पालन किया जाता है। व्रत की पालना की विधि की बात करें तो करवा चौथ व्रत में संध्या काल में पूजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पहले व्रत रखने वाली जो महिला हैं वो नए वस्त्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। यह सब व्यवस्था सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है और इसी के लिए की जाती है। इस दिन चांद निकलने के बाद में उसकी पूजा करके और व्रत कथा का पाठ करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को मिट्टी के करवे से ही अर्घ दें क्योंकि ये शुद्ध माना गया है। छलनी से चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति का चेहरा देखा जाता है। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को थोड़ा जल पिलाकर व्रत की पालना होती है और उसके बाद में जो भोजन है वो भी निश्चित रूप से सात्विक ही करना चाहिए। योगेश जी, करवा चौथ जब मनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि शुभ संकेत आपको मिले, जिनके कारण यानी उनकी पालना करना खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ शुभ संकेत भी ज़रा बताएं। जी। हर त्यौहार पे कुछ विशेषताएं रहती हैं कि इन चीज़ों का पालन करने से, इन चीज़ों को खरीदने से हमें ठीक और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो करवा चौथ पे भी कुछ वस्तुएं हैं जैसे कि कांच की चूड़ियां हैं। तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के 16 जो श्रृंगार हैं उनमें कांच की चूड़ियों का विशेष महत्व है। इसलिए करवा चौथ के पर्व पर महिलाएं सुहाग की निशानी के रूप में लाल रंग या फिर हरे रंग की चूड़ियाँ खरीद सकती हैं। मान्यता है कि कांच की चूड़ियाँ पहनने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं, समृद्धि आती है। दूसरा, मोर पंख जो कई सारे दोषों का निवारण करने में सक्षम होते हैं। तो यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक सुख में कोई परेशानी देखने को मिल रही है तो इस दिन घर में मोर पंख लगाने से वास्तु दोष में कमी के साथ ही पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। बात करें बिछिया की, तो मान्यताओं के अनुसार बिछिया को भी सुहाग की एक महत्वपूर्ण निशानी माना गया है और 16 श्रृंगारों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो मान्यताओं के अनुसार इस दिन नई चांदी की बिछिया खरीद कर पहनना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि बिछिया सुहाग का प्रतीक है और इससे सुहाग और पति का जो सौभाग्य है वो बना रहता है। एक रजनीगंधा का जो पौधा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये भी मान्यताओं के अनुसार रजनीगंधा के पौधे को शुद्ध प्रेम का प्रतीक माना गया है। यदि दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव चल रहा है तो इस समस्या को कम करने के लिए इस दिन आपको घर में एक रजनीगंधा का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने पर पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनमें आपको प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं आपकी काफ़ी कम हो जाएंगी। इस दिन रजनीगंधा का जो पौधा है आपको वो गमले में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आपको लगाना चाहिए। ये तो बात हो गई कि किन किन चीज़ें का ऐसा ध्यान रखें जिससे कि शुभ संकेत मिले। अब ये ध्यान रखना भी खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो ऐसे कौन से काम हैं जो कि इस दिन नहीं करने चाहिए और जिसको करने से जो व्रत कर रही हैं महिलाएं वो व्रत अच्छे से उनका पूर्ण हो, सफल हो? जी हाँ, तो इस दिन ऐसे कई सारे काम हैं जो अपने को नहीं करने चाहिए। तो इस व्रत की जो शुरुआत है वो सुबह से ही हो जाती है। तो इस दिन एक तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी जागें। कैंची, सुई, चाकू आदि जो तेज़ धार वाली वस्तुएं हैं इस दिन उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करें। इस दिन आपको अपने अंदर नकारात्मक विचारों को भी नहीं लाना होता है और ना ही किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा सोचना होता है। घर पर बहुत सारी चीज़ें उनसे दूर रहें। करवा चौथ के दिन किसी भी विवाद के साथ में महिलाओं को रोने से भी निश्चित रूप से बचना चाहिए क्योंकि इस दिन व्रत के समय इस तरीके से करने पर व्रत की आपको पूर्ण रूप से पालना का फल नहीं मिलेगा।
इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को विशेष तौर से काले, नीले, सफ़ेद और भूरे रंग के वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी अशुभ माने जाते हैं। आपको इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि जो लाल रंग है वो ऊर्जा, उन्नति और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन आपको सफ़ेद रंग के कपड़े, सफ़ेद मिठाई, दूध, चावल, दही आदि का दान करने से भी बचना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती या किसी विशेष रोग से पीड़ित हैं तो उनको निर्जला व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो समर्थ हैं तो वो किसी सागर या फल आदि के माध्यम से ये व्रत कर सकती हैं। और इस दिन आपको किसी से झगड़ा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको व्रत के जो पूर्ण फल हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, करवा चौथ का जो व्रत होता है, क्या इसमें भी वास्तु कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है? अगर वास्तु इसमें जुड़ा हुआ है तो कुछ नियम भी होंगे इस व्रत को करने के। तो वास्तु के अनुसार क्या कुछ नियम है जिनकी पालना करनी चाहिए? देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो पूजा से संबंधित है और पूजा वास्तु से भी निश्चित रूप से जुड़ी ही रहती है। तो वास्तु की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा पाठ करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए करवा चौथ के पर्व पर आपको कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करवा चौथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के लिए आपको हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करना चाहिए। थाली में आपको लाल रंग की सामग्री की अधिकता होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इस दिन लाल या पीले जो चूड़ियाँ हैं आप वो पहन सकते हैं, आपको शुभता देखने को मिलेगी। और वास्तु के अनुसार करवा चौथ की कथा पढ़ते समय या फिर कथा सुनते समय भी आपका जो चेहरा है वो पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तु के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण दिशा का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इसलिए करवा चौथ के पर्व पर चंद्रमा के निकलते समय उसको उत्तर पश्चिम दिशा से ही अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देते समय आपको चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इस मंत्र के साथ में आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके भी आपको बेहद श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। योगेश जी, ये तो हो गई पूरी जानकारी। अभी आपने पिछला जो मैंने आपको सवाल पूछा था उसमें आपने गर्भवती महिलाओं की बात की थी कि कुछ हल्का फुल्का सागार खा करके वो अपना व्रत कर सकती हैं। क्या ऐसा भी होता है? जैसा कि मैं अब तक देखते आई हूँ, गर्भवती महिलाएं ये व्रत छोड़ भी देती हैं और हाथ जोड़कर माता रानी से अपनी असमर्थता जताते हुए माफी मांग लेती हैं और उनके बदले उनके पति वो व्रत करते हैं। तो ये कितना कारगर है? क्या ये लागू होता है? कहते हैं कि जो उनका जो कंटिन्यूटी जो बनी हुई है उसमें कहीं बाधा नहीं आती है। मैं करूं चाहे ये करें, बात एक ही है। हाँ, ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। देखिए, ये तो तय है कि जब व्यक्ति असमर्थ है, गर्भवती महिलाएं हैं या भयंकर रोग से पीड़ित है, तो उस कंडीशन में निर्जला व्रत उनके लिए संभव नहीं है। तो वो रहना उनके लिए बाध्यता भी नहीं है। तो आराम से वो हाथ जोड़ के, जैसे आपने बोला, वो पूजा कर सकती हैं, वो चलेगा। पति की जो आपने बात बोली, तो ऐसा कई जगह और कई बार देखने को मिलता है कि इस परंपरा को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये भी देखने को मिल रहा है और ये चल भी सकता है। मान्यताएं चाहे कितनी भी हो, जैसा कि पंजाबी जो लोग होते हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि वो सुबह सवेरे सरगी खा लेते हैं सुबह 4 बजे और उसके बाद में फिर वो दिन भर वो व्रत करती हैं। और वहीं उसके विपरीत अगर हम बात करें तो यहाँ राजस्थान में महिलाएं दिन भर कुछ नहीं खाती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं, निर्जला व्रत भी करती हैं। व्रत करने का तरीका सबका अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, मंशा एक ही है कि अमर सुहाग की उनको प्राप्ति हो और उनके घर में खुशहाली और धन धान बना रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें बताने के लिए। और हमारी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें यहाँ आज इस कार्यक्रम में हमने की हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रही हैं और कहीं कोई भूल अगर आपसे होने की आशंका हो तो आप ये कार्यक्रम ज़रूर देखें, ताकि आपको भी तमाम विधि विधान पता लग पाएँ और आपके घर में भी वो मंगल कामना जो आप कर रही हैं वो आ सके। नमस्कार।